हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का टॉप 40 वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं। वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी एग्जाम 2024 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है और आपका कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बतलाइएगा, ठीक है। देखिए, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस, आम, लीची, जामुन। तो बताइए क्या हो जाएगा? बांस आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका जवाब बिल्कुल सही आया होगा, ठीक है ना। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए क्या है, ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में होता है, ठीक है ना। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कहता है। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, मनुष्य के युग्मक यानी जो गैमीट होता है ना, उसमें गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए, आपसे युग्मक में पूछा जा रहा है, तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है, ठीक है। और डायरेक्ट पूछता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप लगाइएगा 46, कोई नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो अभी युग्मक का बात कर दिया है तो इसलिए 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया, अगला प्रश्न क्या होगा? देखिए, आंसर पर इस पर डिपेंड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, आंसर गलत दिया रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या, इनमें से कौन अंडपरजक है? यानी ओभी पेरस इनमें से कौन है? अंडपरजक कौन है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो आप सभी जानते हैं ये सभी क्या है? अंडपरजक प्राणी है, यानी जीव है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जब निषेचन, देखिए क्या कहता है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, तब उसे हम लोग वाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह्य निषेचन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। और देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अवश्य वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि जब भी दूसरा वीडियो बनेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, बतलाइए, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो बतलाइए युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? देखिए आंसर आपका है क्या? इन सभी के द्वारा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका इन सभी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बताइए, बाहरी माध्यम में निषेचन आपका किसमें होता है? यानी कि ये आपका मेढक में होता है, बाहरी माध्यम में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? बताइए, जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है? शैवाल, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। क्या? ब्रायोफाइट। देखिए कहता है सभी नहीं होना चाहिए, शैवाल, टेरिडोफाइट नहीं, सभी हो जाएगा कि जल के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका सभी जवाब हो जाएगा, यानी शैवाल में भी होता है, टेरिडोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स में होता है। आंसर इसका ये सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप कह रहा है? अब नहीं है, उभयलिंगी पादप नहीं है। देखिए, पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। तो आपका पपीता है ना, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। उभयलिंगी पादप ने, पपीता क्या है आपका? एक लिंगी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ऑगैब में वर्धी प्रजनन होता है, बताइएगा। ऑगैब जो है ना, इसमें वर्धी प्रजनन होता है, बताइए किसके द्वारा होता है? बुलबुल द्वारा, शकर द्वारा, स्टोल द्वारा, राइजोम के द्वारा। तो इसमें बुलबुल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बुलबुल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? बताइए, कह रहा है उभयलिंगी नहीं है। तो देखिए, जोंक, केचुआ, फीताकृमि, घरेलू मक्खी। आपका घरेलू मक्खी या उभयलिंगी नहीं है और आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसको हाईलाइटेड में आप रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे इन विट्रो हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है ना, तब यह क्या कहलाता है? बतलाइएगा, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है ना, तो यह आपका लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, मध चक्र पाई जाती है, बताइएगा। मध चक्र पाई जाती है गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में पाया जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, ठीक है ना।
चलिएगा अगला प्रश्न, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, बतलाइएगा। जो उच्चतम श्रेणी के जो पौधे होते हैं ना उसमें निषेचन कहाँ कैसे होता है? आंतरिक, बाहरी, जल, हवा। देखिए इसमें आंतरिक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आंतरिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिएगा सल्क कंद यानी जो बुल्ड होता है ना वही आपका उदाहरण है, यानी सल्क कंद का उदाहरण आपको बताना है। अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। तो बदले सल्क कंद का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? तो आपका प्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्याज। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, स्तनधारी के निषेचन में क्या स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, वाष्य भाग और फेलोपियन नलिका। तो आपका सही जवाब होना चाहिए क्या? फेलोपियन नलिका में होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्राकृतिक अनिषेक जनन, बतलाइएगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है तो ये आपका मधुमक्खी में पाया जाता है। किसमें? मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर भैया क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है, बतलाइएगा। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष और भ्रूण। तो क्या होता है इसका? आपका द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? ये भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न में बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे आपका मॉर्स हुआ, फॉर्न हुआ, ये सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो ये आपका क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी स्टूडेंट अवश्य ही इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा क्या है? वे परिवर्तन ये या फिर ये परिवर्तन जो लार्वा जो रहता है ना, लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है, वे क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मोटाजेनेसिस या एकांतरण या फिर कायांतरण या फिर मेटास्टेसिस। तो ये आपका एकांतरण कहलाते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी कायांतरण कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो आपको बताइए इसमें 3 क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि 3 गुणसूत्र। क्रोमोजोम व इंग्लिश, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोजोम कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चे लोग को, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न क्या होता है? देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो देखिए ये अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर आपको इस पर आंसर पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें आंसर जो है ना गलत दिया गया है, ठीक है ना। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो ये आपका कौन होता है? द्वितीयक केंद्रक होता है। क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए उसे ऑर्निथो क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली ना, उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? अरे भैया सी दिया गया। चमगादड़ द्वारा परागण क्रिप्टोरोफिली, हाँ क्रिप्टोरोफिली आपका हो जाएगा। क्रिप्टोरोफिली। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? आपका क्रिप्टोरोफिली कहलाता है, ठीक है ना। चलिए जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किसके द्वारा? बीज से, युग्मनज से या फिर युग्मक से या फिर विखंडन से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? विखंडन से। चलिए क्या हो जाएगा आपका? विखंडन से सही जवाब हो जाएगा। द्विखंडन किस में पाया जाता है? बतलाइएगा द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिएगा मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ये आपको क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है आपसे? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो अभी देखिए जस्ट क्वेश्चन किया है, मुकुलन के द्वारा होता है। और हाइड्रा में जो होता है ना, हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा होता है। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? युग्मक सामान्यतः यानी युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ये एक गुणक होते हैं। क्या होते हैं? एक गुणक यानी कि हैप्लोइड होते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न इन निम्नलिखित में किसमें पादप का अगुणित होता है? तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट से इन सभी में क्या हो जाएगा? इन सभी में ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो बतलाइएगा ये राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा?
राइजोम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, कंद किसका रूपांतरण है, बतलाइएगा। कंद किसका रूपांतरण है, बतलाइएगा। कली का, तना का, जड़ का या फिर संचयित जड़ का। तो कंद जो है आपका रूपांतरण किसका है, किसका है बतलाइएगा। जड़ का रूपांतरण है, जड़ का हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, नट कहलाता है। क्या कहलाता है, नट। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए जेम्यूल्स, यहाँ पर क्या होगा, नेम्यूल्स लिखा हुआ है, ये भैया गलत है, तो यहाँ पर जेम्यूल्स कर लीजिएगा, आपको पता ना। जेम्यूल्स, क्या जेम्यूल्स, जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है, तो ये स्पंज में होता है। किस में होता है, स्पंज में। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। जो अगुणित कौन है आपका, देखिए अंडाशय, परागकोश, पराग युग्मनज। युग्मनज, द्विगुणित या परागकोश, अंडाशय, इस तीनों आपका क्या है, द्विगुणित है। लेकिन आपका पराग जो होता है ना, ये आपका अगुणित है, ठीक है ना। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, ठीक है ना। किसे, जलकुंभी को। चलिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कहता है, देखिए इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। इनमें से कौन है जो कि ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो इसका नाम है आपका जलकुंभी, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग एक बार और वीडियो देख लीजिए, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए प्रत्येक दिन लाते रहेंगे। आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बतलाइएगा, ठीक है ना, ताकि आपके लिए हम इसी तरह का मेहनत करते रहें, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।